गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने जो पढ़ा था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो ऑडियो लेक्चर में, ठीक है। तो उसमें हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लास्ट लेक्चर में रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स डिस्कस किए थे। तो उन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को आपके टॉपिक में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के नाम से लिखा गया एंड उसके सिग्निफिकेंस बताए गए हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस में आपको यही बताना है कि उससे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, व्हाट डज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिप्रेजेंट? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करती है। तो जो सिलेबस में आपको पूछा गया है वो ये पूछा गया, दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, डिस्कस द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको वो सारे ग्राफ्स बना के दिखाने हैं और उसके सिग्निफिकेंस में ये बताना है कि उससे हमें साइज स्क्वायर के बारे में पता चलता है कि कहाँ पे पार्टिकल को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है और कहाँ पे नहीं है। ये हमें किसके थ्रू पता चलता है? नोड के थ्रू। जब हम ग्राफ में नोड डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें हमें पता चलता है इसके बारे में, ठीक है ना। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वन डायमेंशनल बॉक्स में जीरो पॉइंट एनर्जी की बात करते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है? हमें ये पता है कि वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है उसकी वैल्यू क्या होती है? n²h²/8ma²। और मैंने लास्ट ऑडियो लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि n कैन नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इफ n विल बी 0, जब n 0 होगा तो जो वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। So the minimum value of n from where we can start, that is n is equal to 1, and when n is equal to 1, E is equal to h²/8ma². So E is equal to h²/8ma², ठीक है, and this is 0 point energy. 0 point energy means the energy which is at the ग्राउंड स्टेट, ठीक है, द एनर्जी विच इज एट द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट पे जो पार्टिकल की एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉइंट एनर्जी। सो जीरो पॉइंट एनर्जी E इज इक्वल टू h²/8ma². दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट पे जो पार्टिकल की एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉइंट एनर्जी। अब जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ पे भी पार्टिकल की कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पे भी पार्टिकल की कुछ ना कुछ एनर्जी है, मीन्स पार्टिकल कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस कर रहा है ग्राउंड स्टेट पे भी, एंड E इज इक्वल टू h²/8ma², ठीक है, विच इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट। मीन्स ग्राउंड स्टेट में भी पार्टिकल मूव ही करी जा रहा है इधर उधर, ठीक है। तो इधर उधर मूव करे जा रहा है मीन्स हम पार्टिकल की पोजीशन को अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर वो मूव करता रहेगा तो उसकी पोजीशन को हम अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन था जीरो पॉइंट एनर्जी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ने से पहले आपको क्वांटाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ने से पहले आपको क्वांटाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है? दैट इज द पार्टिकल हैज़ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी। दैट इज द पार्टिकल हैज़ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी, कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट लेवल्स पे। डिफरेंट लेवल्स पे जो पार्टिकल की एनर्जी होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाला केस कब अराइज होता है? व्हेन नॉन क्वांटाइजेशन वाला केस अराइजेज जब हम बॉक्स की वॉल को रिमूव कर देते हैं। जब हम बॉक्स की वॉल को रिमूव कर देंगे तो जो बॉक्स की लेंथ x इज इक्वल टू 0 to a थी वो क्या हो जाएगी? a टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और हमें पता है जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? n²h²/8ma². एंड व्हेन a टेंड्स टू इन्फिनिटी, E टेंड्स टू
0, ठीक है। व्हेन a टेंड्स टू इन्फिनिटी e टेंड्स टू 0, मीन्स जो एनर्जी होगी वो 0 होगी, मीन्स सारे लेवल्स की एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, 0 को अप्रोच करेगी। तो एनर्जी डिफरेंस डेल ई एन प्लस 1 बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल, ठीक है, टेंड्स टू 0, ये हमारे पास 0 को अप्रोच करेगी। और जब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल 0 को अप्रोच करेगा तो क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हर लेवल पे पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग होनी चाहिए एंड देयर इज सम डिफरेंस ऑफ एनर्जी। अब जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल, जब वो 0 को अप्रोच करेगा सो देयर विल बी नो क्वांटाइजेशन, ठीक है। सो देयर विल बी no quantization of energy, quantization of energy, there will be no quantization of energy, ठीक है। तो आई होप 0 पॉइंट एनर्जी और नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोलते हैं इसको, एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। अब ये हम कैसे निकालते हैं, मान लो हमें फर्स्ट निकालनी हो एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन निकालनी है, मान लो हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे एवरेज वैल्यू, हम वन डायमेंशनल बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो वन डायमेंशनल बॉक्स में जो वेव फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, √2/a साइन n πx/a, ये हमारा वेव फंक्शन होता है वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। अब हमें एवरेज वैल्यू ऑफ x निकालनी है। एवरेज वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हम कैसे इसको एवरेज को डिनोट कैसे करते हैं, इस वाले सिंबल से, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए बॉक्स की लेंथ क्या होती है 0 to a, ठीक है। साई स्टार, बीच में x ऑपरेटर, देन साई, देन dx, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन की आपको एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो वो ऐसे ही निकलती है, कोई वेव फंक्शन लिया, उसका कॉन्जुगेट किया, बीच में वो ऑपरेटर रखेंगे और फिर वेव फंक्शन रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एंड साई स्टार। अब इस फंक्शन का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, इस फंक्शन के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2/a साइन n πx/a इंटू x ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर को हम फिर पहले हम ऑपरेटर रखते हैं और बाद में फिर हम उसकी जगह मल्टीप्लाइड बाय x लिख देते हैं, इंटू √2/a साइन n πx/a इंटू dx, ठीक है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a 2/a साइन स्क्वायर n πx/a इंटू x dx, ठीक है। 2/a को हम बाहर भी रख सकते हैं 0 to a, ठीक है, देन x साइन स्क्वायर n πx/a इंटू dx। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी हैव 2/a इंटीग्रेशन 0 to a x 1 माइनस कोस 2nπ/a x/2 इंटू dx, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2/a इंटीग्रेशन 0 to a x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to a x कोस 2nπ/a इंटू x/2 इंटू dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2/a इंटीग्रेट मान लो इसको हमने कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x²/4 0 to a,
ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा माइनस, अब ये u इंटू वी इंटीग्रल कैसे करते हैं, u इंटू वी का इंटीग्रेशन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, पहले हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2n पाई बाय a इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कोस का इंटीग्रेशन साइन होगा। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है। ठीक है, फिर जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हम कहाँ रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। ठीक है, और इस पे हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, देन माइनस अगेन 0 टू a, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे कोस का करेंगे तो साइन 2n पाई बाय a x बाय 2n पाई बाय a इंटू डी एक्स, 2 बाई a स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/2 अप्लाइंग द लिमिट्स वी हैव, यहाँ पे a फंक्शन पुट करेंगे डॉट साइन 2n पाई बाय a। ठीक है, a से a कैंसिल, माइनस अप्लाइंग द लोअर लिमिट वी हैव 0। ठीक है, माइनस a बाय 2n पाई, अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस, सो माइनस कोस 2n पाई बाय a इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2n पाई बाय a अप्लाइंग द लिमिट 0 टू a। ठीक है ना। सो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो साइन 2n पाई क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है हमेशा, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है। अब उसके मल्टीप्लाई में n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, n कैन हैव एनी वैल्यू 1 2 3। ठीक है, तो साइन 2n पाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल हो गया, 0 के, दिस होल विल बिकम इक्वल टू 0। इसको देखते हैं हम अप्लाई करके लिमिट्स के, पहले इसको 0 पुट कर देते हैं। वी हैव टू बाई a इंटू a स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1/2 साइन 2n पाई क्या हो जाएगा, 0 0 माइनस 0 माइनस, अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले इसको ऊपर ले जाते हैं हम, a बाई 2n पाई, a बाई 2n पाई, सो a बाई 2n पाई का स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1/2। ठीक है ना। तो अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, कोस 2n पाई a पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इंटू कोस 2n पाई बाई a इंटू a। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन के लिए ये हो जाएगा माइनस, देन अप्लाई करेंगे कोस 2n पाई बाई a, x की वैल्यू 0। ठीक है, तो एक बार हमने अपर लिमिट पुट कर दी, एक बार हमने लोअर लिमिट पुट कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बाई a स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 0 प्लस a बाई 2n पाई का स्क्वायर, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब हमें पता है कोस 2n पाई किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, तो यहाँ 1 रखेंगे, और कोस 0 इंटू समथिंग 0 एंड कोस 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, 1 पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो गया, 0, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 बाई a इंटू a स्क्वायर बाई 4, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ x क्या आ गई, a बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। सो एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, पहले हमने x की निकाली थी, अब हम x स्क्वायर की निकालते हैं। तो इसमें हम सेम वही रिपीट करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a, सेम हम इसमें पुट करेंगे 0 टू a
साई स्टार एक्स स्क्वायर साई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a 2 by a साइन n पाई x बाय a इंटू एक्स स्क्वायर ऑपरेटर है ये, ठीक है, साइन n पाई x बाय a इंटू डी एक्स. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 बाई a इंटीग्रेशन 0 to a एक्स स्क्वायर ऑपरेटर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x बाय a इंटू डी एक्स. दिस विल बी इक्वल टू 2 बाई a इंटीग्रेशन 0 to a एक्स स्क्वायर 1 माइनस कोस 2n पाई x बाय a इंटू डी एक्स. ठीक है. सो वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम हेयर. दैट इज इक्वल टू 2 बाई ए को हम बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to a, इसको ध्यान से देखना इस इंटीग्रेशन को, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सी, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका आइडेंटिटी यूज़ की हमने 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा, तो ये 2 जो होगा ये यहाँ भी आएगा, माइनस 0 to a कोस 2n पाई बाय a इंटू एक्स बाय 2 एक्स स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे इंटू डी एक्स. ठीक है ना. तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 बाई ए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाय 3 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बाय 6 0 to a माइनस, अब हमारे पास हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1/2 को बाहर ले लेते हैं, इस पूरे फंक्शन को अंदर. ठीक है. सेम u इंटू वी इंटीग्रल वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा. कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2n पाई बाई a इंटू एक्स बाय 2n पाई बाई a. इस पे लिमिट्स अप्लाई कर देंगे 0 से a तक, माइनस इंटीग्रल 0 to a एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे 2x, कोस का इंटीग्रेशन साइन 2n पाई बाई x डिवाइडेड बाय 2n पाई बाई a इंटू डी एक्स. 2 बाई a क्यूब बाय 6. अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, -1/2, ये 0 ही हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू साइन 2n पाई बाई a इंटू a बाई 2n पाई बाई a. अगर आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बुक में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं. माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ये, माइनस, अब हम इसको बाहर ले सकते हैं, कोस का इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस बाहर आके a बाय 2n पाई. ठीक है. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करने पे यहाँ पे a बाई n पाई रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to a x साइन 2n पाई बाई a इंटू एक्स डी एक्स. सो दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू 2 बाई a क्यूब बाय 6 माइनस, अब a से a कैंसिल, साइन 2n पाई क्या होता है, 0, दिस विल बी 0, सो -1/2, ये 0 हो गया पूरा फंक्शन, माइनस a बाई n पाई इंटीग्रेशन 0 to a x साइन 2n पाई बाई a x डी एक्स. टू बाई a क्यूब बाय 6
-1/2 को हम अंदर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a/2n पाई। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे प्लस a/2n पाई इंटीग्रेशन 0 टू a x साइन 2n पाई बाय a इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर अगेन इस पे u इंटू वी इंटीग्रल dx वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो वी हैव 2 बाई a क्यूब बाय 6 प्लस a बाय 2n पाई। अब इस पे जब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो हमारे पास क्या आएगा x एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस 2n पाई बाय a x बाय 2n पाई बाय a। अप्लाइंग लिमिट्स 0 टू a माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a, x का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, साइन का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस 2n पाई बाय a इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2n पाई बाय a इंटू डी एक्स। 2 बाय a क्यूब बाय 6 प्लस a बाय 2n पाई। Applying the limits we have a into minus cos 2n pi by a into a by 2n pi by a minus 0 माइनस इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस a बाय 2n पाई। कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2n पाई बाय a इंटू एक्स बाय 2n पाई बाय a। अप्लाइंग द लिमिट्स 2 बाई a क्यूब बाय 6 प्लस हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं a बाय 2n पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा a से a कैंसिल तो यहाँ पे a क्यूब बनेगा और यहाँ पे 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आगे ले आएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। नाउ कोस 2n पाई इज इक्वल टू 1 तो ये इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 है प्लस a बाय 2n पाई। इस पे जब आप लिमिट्स अप्लाई करोगे तो अगेन जब लिमिट्स अप्लाई करोगे तो सेम साइन 2n जैसे पहले करते आ रहे हैं साइन 2n पाई इंटू a माइनस डिवाइडेड बाई ये कॉन्स्टेंट पड़ा है माइनस साइन यहाँ पे 2n पाई बाय a इंटू 0 तो साइन 0 0 बन जाएगा। यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा साइन 2n पाई यानी हमारे पास ये क्या बन जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। इसके बाद a क्यूब बाय 6 माइनस a क्यूब बाय 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर और आगे सारा वो 0 बन गया। अब हम इसको 2 बाई a को अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा a स्क्वायर बाय 3 माइनस a स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। नाउ दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। वैसे पेपर में इस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं बट स्टिल आप ये करेंगे, मे बी इस बार पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ px, यानी मोमेंटम की हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू px इज इक्वल टू h बाय 2 पाई आइटा इंटू डी बाई डी एक्स। ये होता है हमारे पास px इज इक्वल टू h बाय 2 पाई आइटा इंटू डी बाई डी एक्स, यही होगा। अगर हम इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दें, आइटा से डिवाइड कर दें 2 पाई आइटा स्क्वायर डी बाई डी एक्स, तो आइटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है -1 के। ठीक है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया आइटा h बाय 2 पाई इंटू डी बाई डी एक्स माइनस आइटा h बाय 2 पाई इंटू डी बाई डी एक्स। सो हेयर px ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस आइटा h बाय 2 पाई इंटू डी बाई डी एक्स।
अब हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू 0 टू ए साई स्टार पी एक्स साई डी एक्स, ठीक है। सो अगेन इंटीग्रेशन 0 टू ए 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए इंटू माइनस आइटा एच बाई 2 पाई इंटू डी बाई डी एक्स 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बाई ए इंटू माइनस आइटा एच बाई 2 पाई, ठीक है। सो इंटीग्रेशन 0 टू ए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन एन पाई एक्स बाई ए, ठीक है। अब ये जो d बाई डी एक्स है ना, ये ऑपरेटर इस साइन पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कोस एन पाई एक्स बाई ए इंटू एन पाई बाई ए इंटू डी एक्स, माइनस आइटा एच बाई ए पाई इंटू एन पाई बाई ए को बाहर ले जाएंगे, दैट इज एन पाई बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन एन पाई एक्स बाई ए इंटू कोस एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स किसके इक्वल होता है साइन 2x के, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बाई 2। सो अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी वी हैव माइनस आइटा एच बाई ए पाई इंटू एन पाई बाई ए इंटू एन पाई बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन 2 एन पाई ए बाई एक्स, 2 एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग दिस वी हैव माइनस आइटा एच इंटू एन पाई बाई ए स्क्वायर पाई, इंटीग्रेशन करेंगे साइन का तो क्या आएगा माइनस कोस 2n पाई बाई ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स, अप्लाइंग द लिमिट्स 0 टू ए, वी हैव लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस आइटा एच इंटू एन पाई बाई ए स्क्वायर पाई, अप्लाइंग द लिमिट्स वी हैव माइनस कोस 2n पाई बाई ए इंटू ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोस 2n पाई बाई ए इंटू 0, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कोस 2n पाई इज इक्वल टू 1 एंड कोस 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो वी हैव पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, माइनस आइटा एच एन बाई ए स्क्वायर, तो -1 प्लस कोस 0 भी क्या होता है 1 होता है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। सो एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितने मिनट